दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसे अरविंद केजरीवाल ने छेड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर आए हुए जो उनको जमानत मिली वो लगभग आज 2 दिन पूरे होने जा रहे हैं, और इन 2 दिन में अरविंद केजरीवाल लगातार मुद्दे पर मुद्दे छेड़ रहे हैं। आपको ध्यान होगा, अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे तो बाहर आते ही उन्होंने नारा लगाया था, हनुमान बजरंगबली के बारे में बात की थी और इसके साथ कहा था कि तानाशाही को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। खैर, ये बात तो लंबे समय से कहते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुख्यमंत्रियों को, कई नेताओं को घर बिठा दिया, और उसके अंदर उन्होंने शिवराज चौहान, उसके अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह, हरियाणा वाले हमारे खट्टर साहब, सबको घेर लिया। उसके बाद एक गुगली ऐसी है अरविंद केजरीवाल की जिसके आगे तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसकी काट नहीं ढूंढ पा रहे। वो गुगली ये है कि अरविंद केजरीवाल ने उसके अंदर 3 बातें कह दी। अरविंद केजरीवाल ने एक तो उम्र को लेकर कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल बाद 75 साल के हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वैसे तो सरकार नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अगर आ गई तो फिर नरेंद्र मोदी 2 साल बाद प्रधानमंत्री नहीं होंगे, उस स्थिति में प्रधानमंत्री होंगे अमित शाह। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो फिर अब की बार निपटाने का नंबर योगी का है। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए अरविंद केजरीवाल की। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट। ये 3 बातें आप सुन रहे हैं, इसके अंदर जो कह रहे हैं यही वो गुगली है जिस गुगली के काट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिख रही। सबसे बड़ी बात कि एक अमित शाह का बयान तो आ गया, गृह मंत्री अमित शाह ने तो कह दिया
कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, सर्वमान्य नेता हैं और उनकी कोई रोक उनकी तरफ के लिए उम्र वाला कोई मायना नहीं है। और साथ साथ ये कह दिया कि बीजेपी में ऐसा कोई नियम नहीं है। वैसे जो अरविंद बाबू कह रहे हैं कि ऐसा होगा, तो उसके पीछे बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कई बार एक बात आती है कि 75 यानी कि 75 साल की उम्र होने के बाद राजनेताओं को राजनीति से दूर कर दिया गया। हालांकि इसका भी आप अगर कहें तो कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि जिनमें 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद जिनको राजनीति से दूर हुए, चाहे उनमें लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे उसके अंदर सुमित्रा महाजन हो, तमाम कई बड़े नाम हैं। लेकिन अगर इसके इतर आप जाएं तो फिर आपको वो नाम भी बहुत सारे मिल जाएंगे जिनको 75 की होने पर टिकट मिल गया लोकसभा का, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा ये उठा दिया कि बड़े नेता पीएम वेटिंग थे लाल कृष्ण आडवाणी 2014 में। 2014 में उनको लोकसभा का टिकट मिला, लेकिन 2019 में टिकट काट दिया उनका, आडवाणी जी का। मुरली मनोहर जोशी का टिकट काट दिया। ये कहा कि 75 हो गए हैं। इस बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा, और नरेंद्र मोदी के इस बात को लेकर के जो कहा केजरीवाल ने, तो अमित शाह ने तो बोल दिया। उसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जवाब दें, खुद एक बयान दें कि ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने तो, अरविंद बाबू ने तो ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एक विकल्प, अपना उनके बाद में कौन होगा, यानी कि राजनीतिक वारिस कौन होगा, उसका नाम बता ही दें। ये गुगली है अरविंद केजरीवाल की, जिसकी काट नहीं मिल रही। उम्र वाला मुद्दा भले ही अमित शाह ने कह दिया, भले ही भाजपा के कई बड़े नेता सामने आ गए कि ऐसी कोई बात नहीं है, 75 वाला कोई नियम नहीं है, ये कह दिया। और दूसरी बात योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल ने बोला कि कई मुख्यमंत्री तो निपटा दिए हैं, अगली बारी योगी आदित्यनाथ की है। मैं आपको ध्यान दिलाऊं दोस्तों, पूरे देश के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बात तो हरियाणा तक भी पहुंच चुकी कि राजपूत समाज के लोगों ने आंदोलन किया। राजपूत समाज के लोगों ने बड़ी बड़ी पंचायतें की और कहा कि वो बीजेपी का साथ नहीं देने जा रहे। कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्षत्रिय राजपूत समाज का अपमान हो रहा है। और राजनीतिक लोग बताते हैं, राजनीतिक सूत्र बताते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वो कहते हैं कि इस सब को हवा देने में कहीं योगी आदित्यनाथ भी थे। उत्तर प्रदेश के अंदर बताया जाता है जहाँ जहाँ तमाम दरोगाओं से लेकर के, सीओ से लेकर के, थाने का जो सीओ होता है, एसओ होता है थाने का जो, वहाँ से लेकर के और बड़े अधिकारियों तक तमाम क्षत्रिय लोगों की इसमें भागीदारी रही। उत्तर प्रदेश में ही आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे इस बात के। वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री ना बनाया जाना, इसको भी एक तरीके से उदाहरण के तौर पर लिया गया। और योगी आदित्यनाथ वाली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बात बहुत स्तर पर चली। और जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्षत्रिय राजपूत समाज के अंदर नाराज़गी वाली बातें चलती रही, उसके अंदर आप ये मान सकते हैं कि हरियाणा के सूरजपाल अम्मू हैं, करणी सेना के नेता थे, वो भी रिज़ाइन दे दिया उन्होंने भी पिछले दिनों। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी थे, बड़े नेता भी थे। रिज़ाइन तो पहले भी कई बार उन्होंने दिया था, एक बार पहले भी दिया था जब फिल्म पद्मावत का विरोध करने की बात आई थी। लेकिन अब इस राजनीतिक माहौल में, इस चुनावी माहौल में दोस्तों जो हो रहा है वो कई इशारे करता है। इस सियासी माहौल के अंदर जो बातें चल रही हैं और जो अरविंद केजरीवाल की गुगली है, इसके आगे एक तरह से कहे तो कुंद हो गए हैं हथियार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। मैं आपको एक बात और दोस्तों जोड़ता चलूं कि इस देश के अंदर राजनीति के इस समय चुनाव के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो विपक्ष के मुद्दे हों, विपक्ष मुद्दे उठा रहा है बेरोजगारी का, महंगाई का, उसके साथ साथ संविधान बदल देंगे, ये मुद्दा उठा रहा है विपक्ष, तमाम बातें कर रहा है। जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन की बात करता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं वो कहते हैं कि 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी, देश 11वें से 5वें नंबर पर, आगे 3रे नंबर पर, भगवान श्री राम का मंदिर, धारा 370, ये तमाम मुद्दे बीजेपी के हैं। मंगलसूत्र,
ये तमाम मुद्दे बीजेपी के हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा मुद्दा और है दोस्तों। वो मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किन हालातों में हुई और फिर कैसे कैसे उनको जेल से जमानत मिली। अरविंद केजरीवाल को बिना मांगे जमानत मिली। अब आप सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अगर आप छात्र आप भी हैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक तमाम मैसेज चल रहा है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों से सवाल किया जा रहा है कि आपने अरविंद केजरीवाल को बाहर क्यों निकाला। इसलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी एक बड़ा मुद्दा है और अरविंद केजरीवाल की ये गुगली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशान जरूर कर रही है। आपको क्या लगता है, चुनाव अपने चरम पर आना शुरू हो गया है। आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख है और 23 तारीख तक चुनाव प्रचार चलेगा, 23 की शाम को 5 बजे तक, यानी कि 10 दिन बाकी हैं। 24 तारीख को लोग आराम से विचार करेंगे, सोचेंगे और 25 को मतदान होगा हरियाणा में और दिल्ली में। उसके बाद में 1 तारीख को मतदान होगा पंजाब में 1 जून को, और हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं। आपको क्या लगता है कि राजनीति कौन सा मोड़ ले रही है? आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो ये गुगली मारी है, क्या इसका भी राजनीतिक कोई मुद्दा बनेगा? और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में राजनीति कौन सी करवट लेगी? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।